एक लेटर भेजा, लेकिन इस लेटर में उसने बहुत ही एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन आखिर क्यों सफ्रोनियस खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हजरत उमर के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहते थे? क्योंकि सफ्रोनियस को जेरूसलम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया, उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह किया। क्योंकि सफ्रोनियस के दिल में अब जेरूसलम को बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद, खलीफा उमर बिन खत्ताब। क्योंकि सफ्रोनियस ने इससे पहले हजरत उमर के बारे में बार बार सुना था कि हजरत उमर दुनिया के बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट है, बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की यही सिंपलिसिटी की स्टोरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों की कैपिटल मदीना है और सहाबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है, एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखकर आराम फरमा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इसी सादगी का सफ्रोनियस को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि जेरूसलम को तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट एक महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के